इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे तो लग रहा है अंडों में से मुर्गा ही निकल जाएगा। शन्नो क्या हाल है? ए टिंकू बता, मैं तेरे को कल ही याद कर रही थी, तू आ गया? ओहो, सच में मुझे याद कर रही थी? अब यही बता दे किस खुशी में याद कर रही थी? खुशी में याद ना कर रही थी, गुस्से में याद कर रही थी। मेरे से उधारी करके गया है, पैसे तो दिए ना जा रहे मेरे, पैसे निकाल। यार शन्नो, जब देखो हर वक्त पैसे पैसे करती रहती है, तू पैसे पे इतना क्यों मरती है? ऐसा उधारी ले जाने के बाद तेरे पैसे चुकाने में क्यों फटती है? शन्नो तमीज से बात कर, समझी? और मेरे कर्ज चुकाने में फटती फटती ना है। हाँ ये वो तो मुझे अर्जेंट में दुबई जाना पड़ गया, इसलिए पैसे रह गए तेरे यहाँ। अरे बावले, तेरा उल्लू काट दिया बस वाले ने। बुलंदशहर के बगल वाले दुबई में उतार दिया तेरे को, बोल के कि दुबई है। हाँ असले असले खूब असले तू। और तुझे अभी क्या है ये मिनी मॉल का बोर्ड लगा के ना, तू अपने आप को क्या लूलू मॉल की मालकिन समझ रही है? एक तो जिसे देखो हराम खाने का मेरे खोके पे नजर गड़ा के रखते हैं, हमेशा जब देखो मेरे खोके पे ताने कसते रहे। कमीना तेरा कसेगा ना ताने हैं, जब देखो तू हमेशा बदतमीजी करती रहे किसी के साथ भी, जब देखो झींकती रहे, गाली बकती रहे। जब गाली खाने वाला काम करेगा सुअर, तब गाली बकूंगी ना, फूल थोड़ी बरसाऊंगी। हाँ तो मैं भी फूल लेने ना आया, थोड़ा सा सामान चाहिए वो दे दे, यहाँ पे खड़ा नहीं रहना मुझे तेरी गाली सुनने के लिए, समझी? या तो जिसे देखो अपने मुंह की बावासीर फैलाने को आ जावा है। बता क्या सामान चाहिए? ठीक है, मुझे 3 क्रीम वाले बिस्कुट दे दे, 3 दे दे जीरा वाले बिस्कुट, 1 मच्छर मारने की अगरबत्ती, 1 बोतल कोल्ड ड्रिंक। हम जा पड़ा ये कर रहा यार मैंने तो सुना बड़ी तेज है, तू इतने धीरे धीरे हाथ चला रही। और बोल। 1 ब्रेड का पैकेट दे दे, 1 बोतल कोल्ड ड्रिंक की दे दे, और 9 दे दे आसपास 5 शिखर गुटखा। ये ले 653 हो गए तेरे अब के, अब पिछले 536 रुपए हो, टोटल हो गए तेरे 1179 रुपए। हाँ तो ठीक है, फिर 11 रुपए मेरी तरफ से शगुन के लिख ले, ठीक है? पूरा हिसाब हो जाएगा 1200 रुपए, आराम से दे दूंगा। गलत टाइम की पैदाइश। मैं यहाँ दुनिया भर के 36 को चला रही हूँ दिन भर में, तू मुझे चलाने को हो रहा है। चुपचाप पैसे निकाल तभी मिलेगा सामान। यार शन्नो कैसी बातें कर रही है, भरोसा ना भाग जाऊंगा क्या मैं? भरोसे की तो भसोड़ी कर दी तूने। पिछली बार तू कह के क्या 2 दिन में आ रहा हूँ, अब 2 महीने बाद दिखाई पड़ रहा है। बिना पैसे के कद्दू बिना मिलने का तेरे को, समझा? देख शन्नो, बता रही हूँ मैं, दुकानदारी जो है ना भरोसे पे चलती है, प्यार मोहब्बत से चलती है, ऐसे बदतमीजी करके ना चलती, समझी? और तू क्या समझ रही है, मुझे हल्के में ले रही क्या है? दुबई रिटर्न हूँ, दुबई रिटर्न। देख अभी स्कैनर दिखा दूँ, अभी सारे पैसे कर रहा हूँ तेरे, हल्के में ले रही है, समझ क्या रखा है? दुबई से लोड क्या है पैसे? ये रखा स्कैनर। ये क्या वसूली हो गई? पैसे तो बहुत है मेरे अकाउंट में, लेकिन ये बात अलग है कि भारत की ना है, लाखों रुपया पड़ा, वो क्या ना दुबई के दिरहम है। अब तेरा ये स्कैनर जो है ना उसको एक्सेप्ट ही ना कर रहा, अब बता क्या करूं? हाँ हाँ, कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो जितना पानी मेरे को हो रहा ना, सब समझ आ रहा मुझे। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत ना है, ना तो डिब्बे में भर के दुबई में भेज दूंगी। यार शन्नो, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हर आदमी पे शक करने लगे है। अब बता, तेरा ये स्कैनर की औकात ही ना दुबई के दिरहम लेने की, एक्सेप्ट ही ना कर रहा, बता मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर, मैं बाहर को आ रही हूँ, तेरे पैसे तो मैं ट्रांसफर करा लूंगी। तू क्यों टेंशन ले रहा, रुक जा। एटीएम लगा रखा, दिख ना रहा, छोटे से डब्बे में क्या क्या फिट कर रखा। हाँ हाँ, सारी वैरायटी दिखाऊंगी। और वही खाने पैसे चुकाने की औकात ना है, ऊपर से दुबई दुबई कर रहा है मेरे पास खड़ा होके। रुक जा, भाग क्यों रहा है कमीने? बड़ा है दुबई का शेख बन के दिखा रहा है, आ मत जाइए मेरी दुकान पे। हराम खाना, पैसे चुकाने की औकात ना है, सन्नों से पंगा लेगा यू। अरे प्रिया बेटा, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, शाम को घर पे आना भूलना मत दोनों, ठीक है? शन्नो मिनी मॉल यही है? मोतियाबिंद का डॉक्टर आगे बैठता है। अरे मैंने मोतियाबिंद का डॉक्टर नहीं, शन्नो मिनी मॉल पूछा है। ऐसा पुताई खाने अंधा हो रहा है क्या? इतना बड़ा बड़ा ये बैनर लगा हुआ है सन्नो मिनी मॉल, दिखाई ना दे रहा तेरे को दीदों से? बैनर तो छोड़ो, मुझे तो आपकी जुबान से ही पता लग रहा है कि आप ही शन्नो हो। ऐसा बकेगा, क्या लेना है? लेना बाद में, पहले देना है। तब 32वां दांत पे मुक्का भी दे दूं, जबान संभाल के चला यहाँ पे। यार तेरा मेरा मतलब है कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, पार्सल देने आया हूँ। पार्सल देने आ? परसों तो मैं सारा दुकान का सामान लिया, कौन सा दुकान का सामान लाया तू? अरे आपके लिए नहीं है। तो किसके लिए? वो टीपू मलिक के नाम का है। तू कसम से चमगादड़ है।
तेरी इतनी बड़े बड़े दीदी आंखों से दिख ना रहा है, तेरे को टीपू मलिक का घर दिख रहा है कोई? अरे पूरी बात तो सुन लो बाजी। जिसका ये पार्सल है ना टीपू मलिक, उसने मुझे बोला है कि ये पार्सल मैं शन्नो मिनी मॉल पे छोड़ दूं, वो आके ले लेंगे। बड़ा ही सुअर है ये टीपू मलिक, दुकान से सामान लेना तो आता ना, और ये डिलीवरी वाले को और भेज दिया सामान रखवाने को। दे दूंगी उसको 1135। ए बावला हो रहा क्या, इतने से काम के लिए इतने पैसे ना लेती। अरे 1135 आपको मुझे देने हैं, कैश ऑन डिलीवरी है ना। अरे बहन के भगोड़े, भाग यहाँ से निकल। बड़ा आया, मेरे नाम का पार्सल है क्या जो मुझसे पैसे मांग रहा है? जिसका पार्सल है उससे जाके पैसे मांग। तो मेरे बाप का थोड़ी ना है, जिसका ये पार्सल है उसने बोला था कि शन्नो से पैसे ले लियो, मैं आके दे दूंगा उसे। ऐसा है अपनी बकवास की बाबा ना कहीं और को फैलाइयो, मेरी दुकान पे ये सब करने की जरूरत ना है, निकल यहाँ से चल। उसी का फोन है, टीपू मलिक का। हेलो, हाँ सर, अरे मैं आपका पार्सल लेके ये शन्नो मिनी मॉल पे पहुंच गया हूँ, लेकिन ये शन्नो जी है पार्सल ले ही नहीं रही है, और ऊपर से गाली दे रही है वो अलग। सर इतनी गाली तो मैंने अपने बाप से भी नहीं सुनी। हाँ रो मत, कौन सन्नो को दे तू? ये लो। हेलो। हाँ सन्नो। हाँ बोल। अरे सन्नो बात को समझ, इम्पोर्टेंट मामला है, प्लीज पेमेंट कर दे, मैं बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, तो तेरे पैसे मैं दे दूंगा। ए हराम खाने, तो यहाँ पे बैंक खोल के गया था क्या मेरे पास? अपना सामान आके खुद ही ले लिया, चल यहाँ से लेके जा, मेरे पल्ले मत पड़। मान जाना सन्नो प्लीज। अच्छा एक काम कर, मैं ना इसके बदले में ना तेरा परमानेंट कस्टमर बन जाऊंगा, अभी तू पेमेंट कर देना प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात मान ले। ठीक है, दे रही हूँ। पकड़, कितने हो गए? 1135। ले पकड़। अब कार्ड छपवा दूं तब जाएगा क्या? जा तो रहा हूँ। ये ऐसा क्या मंगा लिया इसने? जरा सा डब्बा है, 1135 रुपए लेके चला गया इसके, पता ना। ले जाएगा सुअर। ला सन्नो, मेरा पार्सल दे दे और अपना स्कैनर भी, मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा। ये रहा स्कैनर, 1185 रुपए कर दे ले। 1185? पार्सल तो 1135 का है। ये बहन के लोटे, मैं यहाँ दिन भर में 36 को चलाऊं तो मुझे चलाने की कोशिश मत कर। मेरा खोका है, तेरा बाप का पार्सल सेंटर नहीं कि मुंह उठा के यहाँ पे शन्नो मिनी मॉल का एड्रेस दे दिया और यहाँ का एड्रेस दिया। पार्सल लेना है ना, 50 रुपए फीस भरनी पड़ेगी। सन्नो मैंने तेरे से फोन पे वादा किया था ना, तू मेरा पार्सल रख ले, इसके बदले में तेरा परमानेंट कस्टमर बन जाऊंगा। तू तो बड़ा हरिश्चंद्र हो रहा है, और तू जो बोलेगा मैं मान जाऊंगी। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत ना है, पार्सल छुड़ाने के पैसे लगेंगे, पूरे 50 रुपए फीस है, वरना भूल जा ऑर्डर को। और एक काम कर, दूसरा ऑर्डर कर ले। अरे इस बार ना अपने घर का एड्रेस दिए। सन्नो घर पे नहीं मंगवा सकता, तभी तो तेरे यहाँ मंगवाया है। तू भी ना एक नंबर की। मैं भी क्या? तेरी तर्रार है, एक काम फ्री में नहीं कर सकती ना। मैं तो क्यों करूँ, फ्री में करूँ तेरा काम। लेकर दिए। बेटे फ्री में तो बीवी भी ना होती कसम की, निकल ले यहाँ को। शन्नो रानी, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। भिखारियों को फूटी कौड़ी ना देती मैं, निकल ले यहाँ से। अरे शन्नो रानी, हम तुम्हारी फूटी कौड़ी के नहीं, हम तो तुम्हारे प्यार के भिखारी हैं। दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, बस प्यार की एक नजर चाहिए। बड़े मियाँ, अगर मैं अपनी पे आ गई ना तो ऐसी मुंडी ऐठूंगी ना, सीधा कब्र में जाके दिखोगे। अरे वाह शन्नो रानी, अरे कब्र तो क्या, अगर तू कहे हम तो जन्नों में भी कूद जाएं। हाँ कहकर तो देख। वही साहब लग रहे तुम। वाह 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 वाह, बख्शी साहब ने भी खूब कहा है, कोई हसीना जब रूठ जाए तो और भी हंसी हो जाती है। बस बस शन्नो रानी, इसी की कसर रह गई थी। अरे तुम्हारे मुंह से तो गाली भी ना कानों को मधुरमय संगीत की तरह लगती है। ऐसा बड़े मियाँ, तुम्हारी उम्र का लिहाज करके कुछ बोल ना रही और आराम से समझा रही हूँ। गर्मी ज्यादा हो रही है, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत ना है, चुपचाप निकल जा, वरना हड्डी पसली तोड़ ताड़ के ना अपने यहाँ गले में डाल के ना चिल्लड़ में इस्तेमाल कर लूंगी। अरे शन्नो रानी, तोड़ दे ताड़ दे, जिंदगी भर तुम्हारे गले में पड़े रहेंगे। अरे इसी बहाने तू हाथ तो लगाएगी ना। आखिरी बार समझा रही हूँ, सही सलामत चले जा, वरना लोग बेकार में कहेंगे बुढ़े को पीट दिया। कोई बात नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लग रहा है ऐसे ना मानने वाले तुम्हें ना
अभी बताती हूँ मैं, पुलिस को फोन करती हूँ, तब जाके तुम्हारी अकल ठिकाने को आ गई। अरे शनु रानी है, अरे ये पुलिस हमारे बीच में कहाँ से आ गई? अरे आपस में अपने बीच में सुलझा लेंगे ना हम। क्यों आपस में सुलझ लेंगे? ये जो छिछोरापन निकाल रहे हो ना तुम सारा यहाँ पे, जब पुलिस स्टेशन में को जाओगे तब पता चलेगा, निकालेगी पुलिस डंडा मार के सारा छिछोरापन। अरे शनु रानी तुम तो बुरा मान गई। अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। हाँ तो हो लिया मजाक, अब बाकी का मजाक जाके पुलिस स्टेशन में को करना, तब तुम्हारी आरती उतारेंगे तो सारा मजाक वहीं धरा का धरा रह जाएगा। अरे शनु रानी मत करो ऐसे। दरअसल में इस गर्मी में दिमाग में थोड़ी गर्मी ज्यादा आ गई थी, इसलिए गलती हो गई। अरे दरअसल मैं तो तुमसे वो नींबू पानी की बोतल लेने के लिए आया था। एक नींबू पानी बोतल दे दो ना। आ गया ना लाइन पे, इतनी देर से बदतमीजी पर बदतमीजी किया जा रहा, न शर्म न लिहाज। शिकंजी की बोतल दे देने। बस एक काम करो, एक नमकीन का पैकेट भी और दे दो। कंजी पीनी है या कुछ और प्लान बना रखा है? अरे शनु रानी, इरादा तो शिकंजी का ही था, पर तुम्हारी नशीली आंखें देख के ना दिमाग पे भी एक नशा सा छा गया। अब तो सिर्फ बियर से ही काम चलेगा। अरे शनु रानी, पुलिस से ना डरता हूँ मैं। हाँ बता दूं। यू बुढ़ा कुछ ज्यादा ही कुछ है, ऐसा न मानने वाला। तब बड़े मियाँ, तुम्हें मेरी आंखें देख के कुछ ज्यादा ही नशा हो रहा है, फिर तो तुम्हें मेरे हाथों से शिकंजी पीनी चाहिए। क्यों? लगता है छोरी समझ गई है। अरे बाबा क्यों नहीं शनु रानी, अगर तू अपने हाथ से शिकंजी पिलाएगी ना, उससे तो विस्की से भी ज्यादा नशा आएगा। मसाला गिर देती हूँ, थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा। ये लो पी लो। वाह 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 शनु रानी, तुम्हारे हाथ की शिकंजी तो बस कमाल ही हो गया। वाह वाह शनु रानी वाह, अरे तुम्हारी हाथ की शिकंजी में तो विस्की से भी ज्यादा नशा है। शनु रानी, तुम्हारे हाथ में नशा तो बहुत है, पर इस शिकंजी से मुझे इतना खतरनाक चक्कर आएगा, ये मुझे पता नहीं था। तो चक्कर तो आएंगे ही, नमक मिला दिया है मैंने इसमें, बीपी बढ़ गया तेरा। नमक डाल दिया? अरे मैं मर जाऊंगा। अब क्यों डर रहा है मरने से? वैसे तो बड़ा जहन्नुम जाने की बात कर रहा था, कटवा दिया तेरा जहन्नुम का टिकट, अब निकल। अरे ये धरती घूम रही है कि मैं घूम रहा हूँ? अरे बचाओ मुझे। अरे चाचा, निकल लिए क्या? बड़े मियां निकल लिए क्या? मेरे को मुसीबत में डालोगे? कर चले हम वतन जाने मन, यो ना सुधरने का गलीच। जाहिल कहाँ को रह गया ये, इतनी देर से बुक करा है। अरे रोक यहीं रोक। अरे रुक तो रहा हूँ मैडम, कहाँ की आफत है? आ गया पूरा गाजियाबाद डोल के। अरे मैडम आपकी लोकेशन ना मिल रही तो क्या करता, ऊपर से ससुराल देखो ये मैप पता ना कहाँ घुमा के ला रहा है। रहने दे, सब पता है मुझे, पैसे ऐंठने के तरीके हैं तेरे। बड़ा चालाक बन रही है। OTP बता दो मैडम। लिख 5369। ठीक है मैडम, बैठ जाओ। मैं बाद में को बैठूंगी, पहले ये डिब्बा उठा के धर ले रिक्शे पे। यार क्या आफत है यार। बढ़िया, सही से उठा ले। अरे उठा ले मैडम, बहुत भारी हो रहा है ये। क्या ईंट पत्थर पर रखे इसमें? तेरे से मतलब है कुछ भी भर रखा हो, उठा के रख तो चुपचाप। अरे मुझसे ना उठ रहा है। अरे तो तुझसे ना उठेगा तो कौन रखेगा? तू रिक्शा चला रहा, तू इधर रखेगा? एक कमबख्त, तू खा के गलावे है क्या? मतलब मेरे इन्होंने तो अंदर को उठा के बाहर यूं ही धर दिया डिब्बा, और तुझसे यूं उठा के रिक्शा बना धरी जा रही। अरे ना धरा जा रहा मैडम, एक काम करो मैडम, आप अपने उनको बुला लो, उनसे ही रिक्शे में धरवा दो। तो तू किस बात के पैसे ले रहा फिर? देखो मैडम, उल्टा तो आप बोलो मत, बता रहा हूँ मैं। हाँ आप लेडीज हो इसलिए कुछ ना कह रहा, वरना मर्द होता ना तो बताता। पुताई खाने ज्यादा तो बोले ना, मर्द होता तो यूं कर लेता। मेरा नाम सन्नो है, और सन्नो किसी से कम ना है, किसी मर्द से भी, समझा? ज्यादा बोलने की जरूरत ना है, डिब्बा को उठा और रिक्शा में धर। अब तो मैं बिल्कुल ना जा रहा, और ना जाएगा ये सामान। आप एक काम करो, कैंसिल कर दो राइड, और दूसरा रिक्शा देख लो। हाँ इतनी देर में आया, ऊपर से टंटा दिखा रहा है, अब तो तू ही जाएगा और किसी रिक्शा को ना कर रही मैं। तो मैडम कान खोल के, आँख खोल के देख लो, ये रिक्शा सवारी ढोने का है, सामान ढोने का ना है। इसके लिए आप ना छोटा हाथी बुक कर लो। इतने से डिब्बा के लिए अब ना हाथी घोड़े बुक करूंगी क्या? ठीक है, फिर हाथी घोड़े ना लगवाने तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ज्यादा होशियारी तो दिखा मत, यहाँ दिन में 36 को चलाऊं मैं, और तू मुझे चलाने को आ रहा। चुपचाप डिब्बा उठा के धर ले और चले। बस मैडम बहुत हो गया, जब से आए हूँ आप उल्टा सीधा बोले जा रही हो, गाली बके जा रही हो। मैं कुछ कहना रहा, अब तो मैं बिल्कुल भी ना जाऊंगा। अब पुताई खाने ऐसी तैसी करा ले अपनी,
मैं भी ना जा रही तेरे रिक्शे पे। अपना रिक्शा को मोड़ ले और चलता बन यहाँ से। 18 टार की ट्रक बुलाऊंगी अब मैं। हाँ ठीक है, बुला लो मेरी वजह से हैं? अब मैं तो कह रहा हवाई जहाज मंगा लो। आई बड़ी, राइड कैंसिल करो और मेरे पैसे निकालो, उसके बाद तुम जहाँ चाहे वहाँ जाओ। पैसे? किस बात के पैसे? तेरे रिक्शा पे बैठी ना मैं और तेरा रिक्शा चला भी ना, पैसे किस बात के मांग रहा? अरे यार, अरे तुम एक नंबर की जाहिल औरत हो क्या? ये पहली बार रिक्शा बुक कर रही हो हैं? अरे तुमने जब से ओटीपी दिया ना तब से मीटर चालू है, समझी? और तुम इतनी देर से इस डब्बे के चक्कर में जितना टाइम बर्बाद किया ना मेरा, उसके पैसे निकाल। देख ऐसा है, अभी मैं कुछ कह दूंगी ना तो तेरे पिछवाड़े में को मिर्च लग जाएगी। ज्यादा साइंस तो सिखावे मत, निकलता बन चल। खुल्लम खुल्ला बेईमानी है यार। मैडम मेरी मेहनत के पैसे हैं, दो। मेहनत के पैसे? किस बात के मेहनत के पैसे? एक जरा से डिब्बा था उठाना जा रहा तेरे से, ढीला कहीं का, बड़ा मेहनत के पैसे मांग रहा। अरे मेरी माँ, तो मैं इसको ले जाने से मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो इसके एक्स्ट्रा वजन के पैसे मांग रहा हूँ बस। ज्यादा बोलने की जरूरत ना है। अब अगर तूने होशियारी दिखाई ना तो पीछे चौकी है, पिछवाड़ा लाल करा दूंगी तेरा। निकलता बन ले यहाँ से, समझा? इतनी देर को दिमाग खराब करने को आ रहा, ज्यादा होशियार तेरे जैसा 10 रिक्शा वाले आ जाएंगे। बड़ा आया, फंस गया मैं इसके चक्कर में। सारे के सारे रिक्शा वाले मर गए आज की आज ही। तो दिख भी ना रहा। अरे चोर चोर चोर, कहाँ ले जा रहा मेरा डब्बा? अरे मैडम चोर ना हूँ मैं, अरे डब्बा रख रहा गाड़ी में, ना ले रहा एक्स्ट्रा चार्ज। बैठो। आ गया ना लाइन पे, बड़ा जब से बकवास कर रहा था। बैठ जाओ। बैठ जाओ। कबाड़ी वाले लोहा रद्दी। ले हराम खाने और हराम के खा ले। यो कबाड़ था, कबाड़ी को बेचने जा रही थी, अब कबाड़ी खुद यहाँ को आ गया। ए कबाड़ी वाले भैया, यहाँ को आजा आजा, बहुत सारा कबाड़ है। अब जैसे उठा कर रखा ना डब्बा, वैसे डब्बा उठा के नीचे रख दे। रख। रख दे। अब बाबा सी जैसा मुंह लेके क्यों खड़ा है? निकल ले। जा रहा हूँ। अब भैया सुन ले, एक एक सामान ईमानदारी से तोलियो, वरना एक ऐसा हाल करूंगी ना, इसको देख ले, सुबह से मीटर चालू कर रखा है इसका। अब निकलता क्यों ना, पिट के मानेगा। बड़ी आई, आजा देख, बढ़िया सारा लोहे की रोड रखी इसमें। अरे हाथ चला ले तू भी, एक साथ जू हो रहा। ए शन्नो, एक लॉलीपॉप दियो जरा। चमन अभी कुछ ना है, बाद में को ले लियो। ना है ना? ए झूठ का को बोल दे शन्नो, वो तो रहा, वो टंगा एक उठा के दे दे। मदरबोर्ड की औलाद, आंखें ना है तेरी, दिख ना रहा? दुकान बढ़ा रही हूँ मैं, मेरे को काम से जाना है थोड़ा। अरे तो एक लॉलीपॉप उठा के देने में तेरा सारा दिन थोड़ी ना लग जाएगा। सर पे ही चढ़ा रहेगा ढीठ कहीं का, जब तक लेगा ना जाएगा ना। 10 का नोट दे। पैसा है, खाता ना चल रहा का मेरा यहाँ पे? खाते में लिख दियो, बाद में दे दूंगा। खाता ना चल लिया मेरा, पकड़ते ऐसे दिखा रही अंबानी की, आया उधार लेने। ऐसा है, चला जा यहाँ को, ना तो फ्लैट करके ना यही दुकान में टांग के बेच दूंगी तेरे को। हाँ जा रहा हूँ। अब ना के तेरे खोखे पे। और वैसे भी कौन आवे तेरे खोखे पे है? कोई भी तो नाचता, कोई भी ना भटकता यहाँ। और खाली नाम रखने से मोहल्ला बन जाता, सामान भी रखना पड़ता, समझी? ओए सुन, बड़ा आया, ज्यादा बकवास करने की जरूरत तो है ना। वो ऐसा कौन सा सामान है जो सन्नू की दुकान पर ना मिले? चड्ढी से लेके लंगोट और अमेरिका तक का नोट सब मिले हैं सन्नू की दुकान पे। बस खरीदने वाले की जेब में ना धनिया होना चाहिए। बड़ा आया, अब ऐसे भी तेरे पिछले के 234 रुपए बकाए रह रहे, वो तो दिए ना जा रहे तेरे से लीचर। हाँ ठीक है, दे दूंगा ना। एक लॉलीपॉप दे दे मुझे, 244 रुपए पूरे ले लियो अगली बार। बड़ा ही ढीठ हैगा, तेरे जैसे इंसान ना देखा मैंने। 244 रुपए ले लियो। अच्छा सुन चमन, मेरे को आधार कार्ड के काम से जाना है थोड़ा सा, तू एक काम करेगा? क्या काम? मेरा खोखा देख ले जब तक मैं आ रही हूँ, और मेरे ग्राहकों को रोक के रखियो। मैं आऊंगी फिर ही मैं लॉलीपॉप दूंगी तुझे। सच्ची? हाँ। फिर तो मैं यही बैठा हूँ, तेरा सारे कस्टमर देख लूंगा, एक भी कस्टमर इधर से उधर ना जान दूंगा। तू बेफिक्र होके जा। जाने ना पाओ, खोखे का ध्यान रखियो। अरे बिल्कुल रखूंगा। वो यूं गई यूं आई। हाँ ठीक। फिर ही मैं लॉलीपॉप मिलेगा, मजा आ गया भाई। ओए अतुल, अबे कहाँ को जा रहा? फोन का चार्जर लेने जा रहा था। ले, फोन का चार्जर बाजार लेने की क्या जरूरत है, यहीं से ले ले। छन्नू खोखे में सब कुछ मिल रहा भाई। यहाँ मिल जाएगा।
अबे भाई क्या बात कर दी बेटे तूने। अबे आटे से लेकर रोटी और पनीर से लेकर बोटी सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। हाँ सही है यार, यहीं मिल जाएगा। मैं खाऊंगा, इतनी दूर जा रहा था। बस 5 मिनट रुक जा भाई, चन्नू आती होगी फिर ले लियो। 5 मिनट? अबे रुक जा, सोच क्या रहा, इधर को आ जा, सब कुछ मिलता भैया यहाँ पे। ये देखो चन्नो मिनी मॉल। ले चन्नो आ गई, ले चन्नो देख तेरे कस्टमर। हाय चमन, तू तो बड़ा काम कर निकला। लोग तेरे को खामा गई ऐसे चमन चू मतलब कुछ भी कह दे है ना। तू तो बहुत ही काम का है। अब ये बताओ क्या क्या चाहिए? अरे मुझे फोन का चार्जर चाहिए। फोन का चार्जर? अब मुझे 1 किलो लड्डू दे दो, मेरे जीजा जी आए हुए हैं। जीजा आए हुए? दीदी सब्जी में क्या करें? सब्जी? अरे दीदी इन सबको छोड़ो, मुझे लड्डू के साथ साथ है ना 1 जोड़ी पैंट शर्ट का कपड़ा भी दे दो। अरे सब्र धर लो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? यहाँ सन्नो की दुकान पे ये कब से मिलने लगा? लड्डू सब्जी कपड़े, तुम्हारे दिमाग में अकल वकल है क्या? सारे के सारे ऐसे बॉडम बन के आ जाओ। अरे ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए ना, इतनी वैरायटी कब से रखने लग गई तुम? दिख तो कुछ रहा नहीं यहाँ पर। वो इसलिए ना दिख रहा है क्योंकि मेरे खोखे की तशरीफ में इतनी जगह ना है कि इतना सामान भर लूं। तुम लोग का भी तो दिमाग लगा लेना चाहिए इतना। अरे ये सब हमसे क्यों बोल रहे हो? ये तो इसने रोका है हमें। ऐसा है भैया, ये चमन तो नाम का ना काम का भी चमन है। ऐसा मुझे माफ कर दो, मेरी दुकान पे ये सब ना मिलता। खामा का तुम लोग परेशान हो गए। तुम लोग जाओ ठीक है। टाइम भी खराब कर दिया हमारा सारा। और ऊपर से जवान और गंदी है तुम्हारी। ऐसा है, ज्यादा बोलने की जरूरत ना है। एक तो शराफत से बोल रही हूँ, चले जा। ज्यादा ही टें टें करने की जरूरत ना है, वरना एक एक की जीभ निकाल के पिछवाड़े में को लगा दूंगी। बड़े आए, देखो कितनी जबान चल रही है इसकी। चलो, हमारा तो टाइम वेस्ट कर दिया है। चश्मा पहन के ज्यादा दीपिका पादुकोण बन रही है तू। अरे चल चल निकल ले यहाँ से। क्या यार सन्नो, सारी मेहनत तो पानी फेर दिया यार तूने। इतनी मुश्किल से तो कस्टमर रोके मैंने तेरे। अपनी जवान को लगाम लगा ले। हराम खाने, तुझसे बोला था कि ग्राहकों को रोक के रखियो, लोगों को रोक रोक के ग्राहक बना दिया। अरे लीचड़ आदमी, ये सब मिलता है मेरी दुकान पे। खामा खा मेरी जो दुकानदारी है वो भी खराब कर देगा। अरे मैंने तो रोके, मुझे क्या पता। तू ही कह रही थी कि सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, सब कुछ मिल रहा है, अमेरिका से नोट मिला है। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा लॉलीपॉप दे। लॉलीपॉप लेगा तू? रुक जा, तुझे लॉलीपॉप दूंगी। मेरी दुकानदारी खराब कर रहा है। लॉलीपॉप लेगा, लॉलीपॉप लेगा। मत जाइयो, कमीना कहीं का। इधर होगा जी, पेन है तुम पे? अरे सन्नो, तू थाने में? सब ठीक तो है? पेन भी है, कागज भी है, बता क्या काम होगा? एक रपट लिख दो मेरी। रपट? किसका नाम की? अब बता, अभी लिख देते हैं। अभयराज। नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। हाँ हाँ, सुना सुना क्यों, मेरे तो देखा भी है। देखा भी है? कौन है, कौन बता? मेरे सामने बैठा है। तुम्हारा नाम की लिखानी है रपट है। मेरे नाम को? यार तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सही जगह पे है तेरा दिमाग? क्यों? जब जुर्म दरोगा करेगा तो दरोगा के नाम की रिपोर्ट लिखाऊंगी ना। और किसी भड़वे की औकात ना है जो सन्नों के खिलाफ फालतू में खड़ा हो जा। अरे 10 रुपए के पीछे 100 रुपए का खून चूस लेती हूँ मैं। ये तो तुम्हारे सामने फेल हो गई। रपट लिखो मेरी। ना लिखी जाए रपट वपट, चल निकल। क्यों? अब पेन खराब हो गया तुम्हारा, ये कागज खत्म हो गए। ऐसा है तो खोके से ला के दे दूं अपने। और ज्यादा हो रही तो फिर तुम पे लिखना ही ना आवे तो कोई बात ही ना। छन्नो बता रहा हूँ मैं, अगर मेरे दिमाग की घूम गई ना तो सही नहीं होगा। हाँ सही तो ना हो रहा दरोगा जी, 1 आधा महीने की बात होती तो कोई ना। 6 महीने से उधारी करके घूम रहे हो, वो तुमसे चुकाई ना जा रही। तुम्हारी लिहाज करके तुम्हें आते जाते मैं टोकती ना, कुछ कहती ना। इसका मतलब ये थोड़ी सारा हिसाब किताब डकाट जाओगे। बात हो गया सन्नो, है तमीज से बात कर रहे हैं। अपनी तरह समझ रखा है क्या? वो तो मैं भूल गया, इसलिए रह गए तो मेरे पैसे। कौन सा पैसे भी तेरा, कौन सा लाखों का हिसाब है जो मैं लेके भाग जाऊंगा? भागने वालों का कुछ पता ना होता दरोगा जी। अरे वो मछली मार्केट का संजय कालिया मेरे 320 रुपए लेकर भाग गया और अपने फ्रेंड के इंटरव्यू में बैठ के कह रहा है, सन्नो दीदी मैंने चोरी ना की, वो तो मैंने वो हिसाब किताब भूल गया तुम्हारा। अरे बता, 320 रुपए की बात होती, तुम्हारे तो वैसे भी 40 रुपए ज्यादा है उससे। सन्नो तो क्या तू मुझे संजय कालिया समझ रही है? मैं तेरे पैसे लेके भाग जाऊंगा? अरे दरोगा जी, मैं तुम्हें कुछ ना कह रही। ऐसा है, मेरे 420 रुपए का हिसाब कर दो, बस खत्म। सन्नो सबर रख ले, सबर रख ले, कर दूंगा तेरा हिसाब बराबर। हैं? क्या? मेरा मतलब है कि देख मेरे पास ना अभी खुले पैसे नहीं है, समझे? तो कल बल तेरे खोके पे आते जाते दे दूंगा। ना 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 ना, ऐसे कल वाले वाले ना बहुत देखे बड़े में मैंने अपनी दुकान पे। रोज को कहता है कल दे जाऊंगा, कल दे जाऊंगा, और कल को दिखते ना आज के आज लेके जाऊंगी पैसे। सन्नो गाड़ी तो बकर मत। तुम्हें ना बकरी दरोगा जी, उनको बकरी हूँ जो लेके जाते हैं उधार और वापस ना करते।
ज्यादा होशियार बन नहीं तू है, इतना होशियार मत बन। जब से आया हूँ ना कुछ बोले जा रही उल्टा सीधा। ज्यादा बोलेगी ना तेरे खोखे पे बुलडोजर चलवा दूंगा, बुलडोजर। चलवा दो बुलडोजर। मैं भी अपने खोखे की सामने वाली दीवार पे पक्के पेंट से लिखवा दूंगी कि दरोगा से 420 रुपए की सन्नों की उधारी साफ ना की गई तो उसका खोखा साफ करवा दिया। भगवान ने तो यार क्या मुसीबत गले डाल दी यार मैंने। 420 रुपए का आंकड़ा ही ऐसा हो गए है। अरे मेरी माँ, देख थाना है, थाना मेरा। कम से कम यहाँ मेरी इज्जत का फालूदा तो मत बना। देख 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 मैं ना कसम खा रहा हूँ, कानून की कसम खा रहा हूँ, कल तक तेरे पूरे 420 रुपए तेरे खोखे पे आके दे दूंगा बस। देखो दरोगा जी, तुम समझ ना रहे, मैं दुकान का सामान लेने जा रही हूँ थोक के रेट में, और ऐसा है मुझे ये गंदी आदत है उधारी वाली, तो मुझे पैसे कम पड़ रहे हैं, मेरे पैसे दे दो। और तुम पे पैसा ना हो तो काम करो, यूपीआई कर दो। लो यूपीआई ना करता मैं। तो देखो टोपी में रखे होंगे। सन्नो हाथ से आगे बढ़ रही है अब तू, समझी? अरे तो मेरा हिसाब कर दो, मैं थाने को आगे बढ़ जाऊं। अरे यार तेरे पास है? अरे बिल्कुल नल्ला ही है तू भी है। देख क्या कर रहा था, मेरे पास सिंगल नोट बचा 500 का। कोई बात ना दरोगा जी, 500 रुपए की तो बात है। खोखे से यूं करा के ले आती हूँ मैं खुले, मेरे खोखे पे होंगे। 2 मिनट रुको। ठंडो सुन तो मेरी बात, अरे शाम को मेरे बीबी को देना था नोटबुक, ये मेरी तलाक करवाएगी यार। दरोगा जी ये लो हिसाब बराबर। ठन्नो सामान वामान ना ले रहा, 80 रुपए निकाल मेरे। ऐसा है उधारी तो मैं किसी माँ के देने की न रखती, 80 रुपए बचे थे मेरे को खुद लेना है तो उसका सामान ले आई, ये 500 रुपए बराबर हो गए। आ जाना खोखे पे। ठन्नो सुन, आ जाइए उधार ले लो। मास्टर जी मैं तुम्हारे पास आने वाली थी, तुम यहीं आ गए। मेरे पास क्यों, क्या बात? बात तो कुछ ना है मास्टर जी, एक सवाल पूछना था। ये तेरा सवाल पूछने की जगह है? अरे तेरे खोखे पे तो लोग सामान लेने आवे। अरे तुझे सवाल पूछना तो तू मेरे स्कूल आना। मास्टर जी कैसी झाड़ू फिरी बातें कर रहे हो? ज्ञान बांटने की भी कोई जगह होती है क्या? ज्ञान तो कहीं भी बांटा जावे। मेरे खोखे पे सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितना ज्ञान बांटा जाए। हल्के में ले रहे हो क्या मेरे खोखे को? देख शन्नो, मेरे बस की ना है तेरे मुंह लगना। तू अपना सवाल बता दे, यही जवाब दे देता हूँ तुझे। मास्टर जी ये बता, तुम्हारे स्कूल कितने दिन खुले हैं? हमारा स्कूल तो रोज खुले है, सिर्फ सरकारी छुट्टी में ही छुट्टी रहे उसकी। पर मेरे को तो लगे है कि कभी कभी खुले हैं और बाकी जितने दिन हो सरकारी छुट्टी में चले जाएं। कौन कह रहा है ऐसा? तो फिर मेरा लड़का यूँ हराम खाना रोज आधे घंटे में घर को क्यों आ जाता है? अरे तेरा बावला बना रहा है, साफ सीधी बात तो ये सुन ले, कहीं ना कहीं घूमने चले जाता होगा दोस्तों के साथ और घर आके कह देता होगा स्कूल की छुट्टी हो गई। गलत टाइम की पैदाश हो रहा जलील, आ जाए घर, आज टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगी उसके। अरे शन्नो ऐसा ना करियो बिल्कुल भी, कहीं पता लगे जितना पढ़ रहा उसे भी छोड़ के घर बैठ जा, फिर तेरे मिनी मॉल को कौन संभालेगा? इस पे बैठने लायक भी ना रहने का है। मास्टर जी यूँ मेरे खोखे को ताना मार रहे हो ना, तुम्हारी मास्टरी की इज्जत कर रही हूँ इसलिए कुछ बोल ना रही, वरना किसी भड़वे में औकात ना है कि सन्नो के खोखे को कुछ कह जा। अरे मेरा मतलब ये है शन्नो कि आजकल के बच्चे मारने पीटने से ना सुधरते हैं, उसे तो बैठ के समझा ले। मास्टर जी यूँ लाता के भूत बातों से ना मानते, आज आ जावे। कल स्कूल जाने के टाइम पे इसकी तशरीफ में ऐसा गोंद लगा के भेजूंगी, जैसा सीट पे बैठेगा चिपका रह जाएगा, फिर देखूं कैसे स्कूल छोड़ के आता। अरे शन्नो आजकल के बच्चे जबरदस्ती से न पढ़ते, पढ़ाई में तो दिल लगाना पड़े है उनका। अरे मास्टर जी तुम रहने दो, दिल लगवाना पड़ता, उसका दिल कहीं और लग गया तो मेरे पे मुसीबत हो जाएगी। तुम पढ़ाई में सिर्फ दिमाग लगवा लो, दिल छोड़ दो। अरे लग जाएगा, अब मैं उस पे अपनी तरफ से ध्यान रखा करूंगा। बस मास्टर जी अब तुम्हारा ही भरोसा है, मेरे लौंडे का ध्यान रखोगे तो सही है। इतनी देर से गर्मी में खड़े हो मास्टर जी, रुको पेप्सी पिलाती हूँ तुम्हें। अरे ना परेशान ना हो, रहने दे। परेशानी की क्या बात हो रही मास्टर जी, तुम पेप्सी पियो। अरे शन्नो वैसे एक बात बताऊं, तेरे बच्चे की भी ना गलती है, स्कूल के अंदर बच्चे ही बहुत हो रहे हैं, पढ़ाई कहाँ से होवेगी? अरे वो बात तो सही है मास्टर जी, लेकिन स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। अरे क्यों जाना पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम देने के लिए चला जाएगा, बाकी हम पढ़ावेंगे उसे। तो मास्टर जी अभी मेरा लड़का थोड़ा स्कूल जा रहा है तो वो पढ़ ना पा रहा, जब वो बिल्कुल भी स्कूल ना जाएगा तो कैसे पढ़ेगा? अरे शन्नो घबरा मत, शाम को स्कूल के बाद मेरे पास भेज दियो तो ट्यूशन पढ़ने के लिए, देख स्पीड रॉकेट बन जाएगा पढ़ाई के अंदर। मास्टर जी यहाँ दिन भर में मैं 36 को चला रही हूँ, तुम मेरे को चला रहे हो। ऐसा कौन सा चमनप्राश खिला दोगे तुम मेरे लौंडे को जो स्पीड रॉकेट की तरह जाएगा? मास्टर आँख मार रहा मेरे को। अरे आँख ना मार रहा मैं तो तुझे आइडिया बता रहा हूँ। आइडिया? ऐसा कौन सा आइडिया? अरे देख शन्नो, एग्जाम के सारे सवाल उसे पहले ही पता होंगे। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। भैन के लोटे रख,
रख पेप्सी को वापस रख। इतनी देर से मास्टर जी करे जा रही हूँ, पेप्सी पिला के इज्जत दे रही हूँ, उल्टा मेरे को स्कीमें बता रहा है। अरे जब ट्यूशन में लग रहा हो तेरा दीदा, तब फिर बच्चे स्कूल में कहाँ से पढ़ेंगे? अरे शन्नो बावली हो गई है क्या? धीरे बोल ले धीरे, मैं तेरे बच्चे को वहीं पढ़ा दूंगा। हाँ तो पढ़ाना ही पड़ेगा स्कूल में। जैसे बच्चे पीटना गैर कानूनी है, वैसे ही ट्यूशन खोरी भी गैर कानूनी है, समझ आ रहा है? वो तो मेरे अब्बू के हालात खराब थे, वरना जिस स्कूल में तू मास्टर बन के बैठा है ना, उस स्कूल की प्रिंसिपल होती मैं। निकल जाए यहाँ को। कल तेरे स्कूल में आके तेरे प्रिंसिपल से बात करूंगी, तब पता चलेगा। पेप्सी पीने आया खड़ा होके जलील कहीं का, बच्चों को ट्यूशन में सारे आंसर बताएगा। ला शन्नू, जरा हलवे का सामान दे दे तो। अयो क्या हो गया हलवे का सामान? ये बताना क्या क्या चाहिए हलवे में डालने को। मैं कोई पुड़िया बना के थोड़ी बेच रही हूँ कि फलाने का सामान और ढिमकाने का सामान। अरे बातें मत सुना मुझे, मैं वैसे ही टेंशन में हूँ। जो भी डलता है हलवे में वो सब कहीं से भी दे दे। हाय हाय क्या हो गया सोनम, तेरा तो सारा हिसाब किताब बिगड़ दिया है। भाई शन्नू, जो हर औरत की जिंदगी में होता है, पति का मन भर गया है, दूसरी में लग गया है। ये मर्द सारे हराम खाने होते ही ऐसे हैं, खुद तो बुढ़ाते जाते हैं, लेकिन लड़कियां इन्हें हमेशा जवान चाहिए होती। अरे नीले ड्रम का खौफ भी न रह गया इनमें। अरे उन्हें कुछ मत बोल शन्नू, उनकी गलती नहीं है। अब तो किसी गलती है फिर? सारी गलती मेरी है शन्नू। सोनम तू तो कभी बेवफा निकली, पता खुद ही अपने आदमी को दूसरी के चक्कर में पड़वा दिया। अरे बात सुन लिया अगर पहले, बीच में काट देती है। बता क्या हुआ? खाना बनाने के लिए ना नई काम वाली रखी थी मैंने, सोचा कि पति और बच्चे अच्छा खाना खा लेंगे। कसम से उसके हाथों में जादू है, जादू। मुझे क्या पता था कि खाना बनाने वाली नहीं, अपनी सौतन ला रही हूँ मैं। उसके हाथ का खाना ही नहीं इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मुझे छोड़ के अब उससे शादी करना चाहते हैं, पीछे ही पड़ गए। अरे चुप हो जा, तेज मना बहा मेरे खोगे पे मनुष्यत फैला रही है। एक बात बता बावली, जब तुझे पता है तेरी आदमी को खाना इतना पसंद है, तब फिर ये काम वाली रख के ये खाना बनाने वाली क्यों रख ली? उसके पीछे पड़ेगा ना। बावली तो खुद ना बना सके अपने आदमी के लिए खाना। मुझसे ना होवे काम धाम, मैं तो खुद उठकर गिलास पानी भी न पीती। बैंक की भगौड़ी, इतने मुद्दे की बात तो अब बोली जा रही है। तू जब खुद ही इतनी निकम्मी है तो तेरा आदमी क्या करेगा? तेरा आदमी उसके हाथ के खाने के पीछे न पड़ा, तेरे निकम्मेपन की वजह से छोड़ रहा तुझे। तेरे खुद के लक्षण इतने बेकार है, ऊपर से दोष दे रही है नौकरानी को। तो फिर ज्ञान फैलने लग गई शन्नू, मैं पहले ही परेशान हूँ, कोई उपाय हो तो बता। खैर ऐसी तो कोई दिक्कत ना बनी जिसका उपाय शन्नू के पास ना हो। है? बता दे रही शन्नू, कोई तो उपाय बता दे। हाय मैं तुझे ढेर सारी दुआएं दूंगी कसम से। बड़ी होशियार बन रही है, ढेर सारी दुआएं दूंगी। दुआओं के तो बोरे भरे भरे हैं मेरे घर पे। पैसे लूंगी फ्री में तो मैं किसी को सलाह भी ना देती। हाँ हाँ ले लियो पैसे, मेरा तो कोई घर बचा ले बस। मैं तो अपनी आधी जायदाद उसके नाम कर दूं। तो दे दे तलाक, आधी जायदाद मिल जाएगी तेरे को। है? क्या बोल रही है शन्नू? अरे कुछ ना कह रही मैं, तू ये बता तुझे किस तरह का उपाय चाहिए? कुछ भी उपाय चलेगा शन्नू, बस उनके सर से ना उस नौकरानी का भूत उतर जाए और मेरा पति फिर से मेरी मुट्ठी में आ जाए। ए तो बावली तो 10 रुपए की सलाह सुन। ये जो आदमी भड़वे होवे ना, इनके दिल का रास्ता इनके पेट से होकर गुजरता है। बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिला अपने आदमी को, बावला होकर तेरे पीछे घूमता फिरेगा दुम हिलाता हुआ। ये तो बड़ा मुश्किल है शन्नू, कोई शॉर्टकट हो तो बता ना। यही तो दिक्कत है आजकल के लोगों की, जिसे देखो हथेली पे सरसों बोना चाहे है। रुक जा, सोचने दे मुझे कुछ। यूं ले, ऐसा नुस्खा दे रही हूँ, ऐसा नुस्खा दे रही हूँ, यूं काम करेगा। इसके अंदर सफेद कौवे का नाखून अब भूरी कुतिया के दांत पीस रखे हैं। बस किसी भी तरह ना उस अपनी खाना बनाने वाली को ना पिला दियो। फिर तो ऐसा सुअर का बाल उतरेगा उसकी आंखों में, तेरी आदमी की तरफ देखेगी भी ना। हाय सच्ची शन्नू? और झूठ बोल रही हूँ मैं, लेकिन एक बात सुन ले, आदमी को खाना बना के खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हर मर्द का दिल का रास्ता जो है ना वो पेट से होके जाता है। तो इसके सिस्टम में कोई जुगाड़ ना चलेगा, पहले बता रही हूँ। मनुष्यत ना फैलावे, थम जा थम जा। 1 महीने तक मैं बना के भेज दूंगी तेरे यहाँ खाना, खिलाती रहिए उसको, बोल दिया तूने बनाया है। अरे वाह शन्नू, तूने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। कितने हुए इसके? 10 रुपए सलाह के हो गया, 500 रुपए इस नुस्खे के, 510 रुपए। शन्नू तो 550 रख। अरे हलवे का सामान तो लेती जा। तू रख ले शन्नू, कभी बना के भेजना बढ़िया सा। कैसी बावली सी है यू, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। ऊपर वाले ने बस शकल ही दे दी, दिमाग डालना भूल गया, और ऊपर से आदमी को कब्जे में करेगी यू। कैसी दुनिया हो रही है, एकदम भेड़ की लोटी।